जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 16 मई 2026 दिन शनिवार, शनि जयंती, शनि अमावस्या। तो बहुत ही सुंदर एक अवसर होता है हमें अपने जो कार्मिक अकाउंट चले आ रहे हैं उनको बैलेंस करने का। देखिए, शनिदेव जो हैं उनको जुडिशरी पावर सौंपी गई है, न्यायाधीश बनाया गया है और वो अपने कर्मों के हिसाब से जो है फल देते हैं। तो कई बार लगता है कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जहाँ शनिदेव का नाम आता है, बहुत डरते हैं शनिदेव से। तो जब उनको प्रसन्न करने का हमें अवसर मिल रहा है तो हम कैसे चूक सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम जानेंगे शनिदेव की प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय, साथ ही साथ पितरों की प्रसन्नता के लिए अगर कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस बारे में उपाय। साथ ही साथ जानेंगे वट सावित्री पूजा के बारे में। तो चलते हैं सीरीज में आगे की तरफ। देखिए, शनिदेव जो हैं कर्माधिकारी है, आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं जैसा जीव कर्म करता है शनिदेव उसको अपनी दशा में फल देने के लिए आते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले शनिदेव के जो गुरु हैं वो भोलेनाथ हैं, आप ये जानिए। उनके जन्म दिवस वाले दिन, अमावस्या वाले दिन आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नया लोटा मंदिर लेकर जाना है। उसमें आप कच्चा दूध, जल, अक्षत, शहद, बूरा, साथ ही साथ कुछ घी मिला लीजिएगा। शंकर जी का आपको अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। साथ में प्रार्थना करनी है कि हमें सद्बुद्धि दें और अपनी कृपा बनाए रखे। उसके पश्चात आपको शनिदेव के मंदिर जाना है। शनिदेव के सामने कभी भी नहीं खड़े होते, थोड़ा सा साइड में आपको खड़ा होना है क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि है जिसके लिए सामने नहीं खड़ा हुआ जाता है। आपको शनिदेव को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देनी है। उसके पश्चात एक सरसों के तेल का दिया आप जला देंगे, साथ में काला उड़द, गुड़, काले तिल आप अर्पित कीजिएगा। एक जो महा उपाय है, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 8 सिक्के, 1-1 रुपए के 8 सिक्के लेकर जाने हैं, शनिदेव के चरणों में रख देने हैं। पीपल को देना है आपको जल। साथ ही साथ शनिदेव का वाहन है कोआ। आपको क्या करना है, कोए को उस दिन पनीर या दही या बेसन की भुजिया भी खिला सकते हैं। जरूर जमाइएगा कोए को। कुत्ते को रोटी अवश्य दें। चींटियों के निमित्त आपको आटा उस दिन बनाना है। बनाना कैसे है, आटे को थोड़ा सा भून लीजिए, उसके अंदर थोड़ा घी डालकर, उसके पश्चात आपको उसमें बोरा मिला लेनी है, कुछ काले तिल, कुछ सफेद तिल, और ये सब सामान बनाकर एक तरफ रख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक गोला लेना है। गोले को लेकर उसका टॉप आपको कट करना है। उसके अंदर आपको जो हमने बनाया था ना सामग्री, वो फिल कर देना है। उसको ढक्कन से ढकना है। उसका जो टॉप कट किया था लेकर जाना है किसी वृक्ष के नीचे, जहाँ बरगद या पीपल का वृक्ष, जहाँ पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। चाहे तो आप उसको खुला वहां छोड़िए, चाहे तो आपको हल्का सा उसको मिट्टी के नीचे कर दीजिए। तो ऐसा करने से चींटियों के निमित्त आपने भंडारा जो है वो दिया है। और आप जानते हैं शनिदेव सेवा चाहते हैं। शनिदेव जीव से सात्विक कर्म करवाना चाहते हैं। तो ये तो हुई भंडारे की व्यवस्था आपने चींटियों के लिए। गाय को रोटी अवश्य देनी है। अमावस्या है तो गाय को हरा चारा भी दे सकते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे जानते हैं। देखिए, ये आपने छोटे छोटे काम किए शनिदेव की प्रसन्नता के लिए। अब 3 बार दिन में हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लगता है संकट बहुत ज़्यादा है, शनि अमावस्या वाले दिन 3 बार हनुमान चालीसा का जो फल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा करने से आपकी जो है एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। ये आपको करना है। संध्या के समय आपको क्या करना है, संध्या के समय देखिए, अब बात करेंगे पितरों की ओर चलते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वंश परंपरा जो है नहीं बढ़ रही है, अगर आपको लगता है आपके बनते बनते काम जो है ना रुक जा रहे हैं, तो पितरों की कहीं ना कहीं कृपा आपको नहीं मिल रही है। अमावस्या पितरों को समर्पित दिन होता है। तो आपको क्या करना है, उस दिन आपको सवेरे सूर्योदय के बाद सूर्य नारायण को जल देना है, काले तिल मिलाकर। दक्षिण मुखी होकर आपको जल देना है। साथ में 3 बार बोलना है, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए, और हाथ जोड़ने हैं और उनसे प्रसन्नता का वरदान मांगना है। गाय को रोटी आप
दे चुके, कुत्ते को रोटी आप दे चुके, कुएं को भी आप जिमा सके। तो ये पितरों की तरफ भी जा रहा है और शनि जी की भी प्रसन्नता, हम एक साथ दोनों तरफ चल रहे हैं। फिर शाम हो जाती है, शाम को क्या करना है आपको, एक दिया पीपल के नीचे जलाना है सरसों का तेल का, साथ ही साथ एक चौमुखी दिया आपको अपने घर की देहली के बाहर जलाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, पितरों के निमित्त। और हाथ जोड़ने हैं अपने पितरों से और बोलना है कि जो भी हमसे बन पाया वो आप स्वीकार करें और प्रसन्न रहिए। ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं ना, ये कहने को छोटे से हैं लेकिन कर कर देखिए, जीवन में कितना अच्छा बदलाव आप महसूस करेंगे। जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं उस कुल में कभी भी किसी प्रकार से धन संपदा की, शांति की, समृद्धि की कमी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, कीजिए ये उपाय और बनाइए जीवन को सफल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।